आपका स्वागत है मेरी इस वीडियो में, जहां पर हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स डेली 10 क्वेश्चंस का एपिसोड 2 और इसका टारगेट है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन अर्थात एनटीएसई। तो इसके पहले के वीडियोस में हम देख चुके हैं, पिछले 2 वीडियोस में हम देख चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स किसे कहते हैं और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स क्या होते हैं और कैसे उन्हें सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड के द्वारा और साथ ही साथ अलजेब्रिक मेथड के द्वारा। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो आज बारी है हमारे डेली 10 क्वेश्चंस ऑन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। यह है एपिसोड 2। शुरू करते हैं और पेन और पेपर लेकर के बैठिए, क्योंकि आने वाले हैं 10 बेशकीमती लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे क्वेश्चंस। और ये सभी ओलंपियाड एग्जाम्स एंड कंप्यूटर एग्जाम्स की जान होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हर क्वेश्चन को करने के लिए आपको 30 सेकेंड्स का समय मिलेगा और आपको आंसर मिल गया तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ऑलराइट, चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। 5 पेन्स एंड 6 पेंसिल्स together cost rupees 9 and 3 pens and 2 pencils cost rupees 5. Find the cost of 1 pen and 1 pencil. 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और अब मैं आपको 30 सेकेंड्स का समय देता हूं इसको सॉल्व करने के लिए। बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय हो गया है समाप्त और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ₹1.50 एंड ₹0.25। ये कैसे आया? लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। इट इज गिवन दैट 5 pens and 6 pencils cost ₹9 and 3 pens and 2 pencils cost ₹5. Find the cost of 1 pen and 1 pencil. तो मान लीजिए एक पेन की कॉस्ट है x रुपीज और एक पेंसिल की कीमत है y रुपीज। तो 5x प्लस 6y it will be equal to 9। ये है पहला इक्वेशन और साथ ही साथ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ये है हमारा दूसरा इक्वेशन। ओके, मैंने आपसे कहा था कि एलिमिनेशन मेथड को ही आप प्रेफर करना। तो आइए हम y को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 6 और 2 का एलसीएम 6 होगा और 6 पहले से ही है, तो हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 इन इक्वेशन 2। ऑलराइट, तो सिर्फ कोफिशिएंट्स बदलूंगा मैं। ओवर हियर 3 की जगह पे हो जाएगा 9 और यहाँ पर 2 की जगह पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 15 और ये बन जाएगा हमारा तीसरा इक्वेशन। ओके, ये बन गया हमारा तीसरा इक्वेशन। आइए, जब आप देख सकते हैं कि y का एक कोफिशिएंट भी प्लस में है, दूसरा भी प्लस में है, तो हमें सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए इक्वेशंस को। आइए, जब इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6y माइनस 6y कैंसिल आउट हो जाएगा। 5x माइनस 9x विल बी माइनस 4x। तो माइनस 4x इज इक्वल टू 9 माइनस 15 मतलब माइनस 6। तो x की वैल्यू मिलेगी हमें -6 अपॉन -4। तो माइनस और माइनस -6, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे। 6/4 को आप लिख सकते हैं 3/2। ओके, विच इज 1.50। ओके, तो 1.50 है हमारे ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी में। ओके, लेट्स हाइड द वीडियो फीड। ओवर हियर किसी भी एक इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करें तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। हम सब्स्टिट्यूट करते हैं पहले इक्वेशन में 5 इंटू 1.5, क्योंकि जहां पर x है वहीं पर हम
1.50 पुट करेंगे प्लस 6y इज इक्वल टू 9। तो कैलकुलेट कीजिएगा 5 into 1.50 will be 7.50 and plus 6y equal to 9 as it is। अब ये जो 7.5 है उसके पास y नहीं है और 9 के पास भी y नहीं है, तो एक साइड कर दो उनको। तो 6y इज इक्वल टू 9 माइनस 7.5 हो जाएगा। 9 माइनस 7.5 का मतलब 0.5। देखिए सिली मिस्टेक वाली चिली मिस्टेक मत कीजिएगा। ओके, सिली मिस्टेक अर्थात चिली मिस्टेक। आप जानबूझकर तो आप अपने मुंह में चिली पेस्ट, चिली पाउडर नहीं रखेंगे, इसीलिए जानबूझकर या गलती से भी सिली मिस्टेक मत कीजिएगा। ओके, अवॉइड कीजिएगा। तो 6y इज इक्वल टू 1.5, कैलकुलेशन मिस्टेक मत कीजिएगा। 1.5 डिवाइड बाय 6, दैट calculation is 0.25 and hence the answer of this question is option number B। alright, आइए आगे बढ़ते हैं और हम लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है ये, if 173x plus 197y equals to 149 and 197x plus 173y is equal to 221, so what is x and y। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट्स रिपीट हो रहे हैं, तो मैं आपको हिंट देता हूँ सॉल्व करने के लिए। हिंट क्या है कि आपको एक बार इनको सब्ट्रैक्ट करना होगा और एक बार इनको ऐड करना होगा, तो दो इक्वेशंस मिलेंगे, दोनों को एक बार ऐड कर दीजिए, फिर आंसर आ जाएगा। एक x की वैल्यू आ जाएगी, थर्ड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करना, y की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो देता हूं मैं आपको 30 सेकेंड्स का समय और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय हो गया समाप्त और अब हम देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है 2, -1। अब ये कैसे आया, लेट मी टेल यू। तो जैसे मैंने हिंट दिया था आप लोगों को, एक बार इसको ऐड करें, एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करें। 173x प्लस 197y इज इक्वल टू 149। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। और 197x प्लस 173y इज इक्वल्स टू 221। एक बार हम इसको ऐड करेंगे और एक बार हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आंसर हमें मिलेगा, दो इक्वेशन मिलेंगे। ओके, आइए ऐड करें। जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 370x प्लस 370y एंड इज इक्वल टू 370। इसका मतलब क्या, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 1, x प्लस वाई इक्वल टू 1 है ना। 370 आप कॉमन ले लो और 370 से डिवाइड कर दो, x प्लस वाई इक्वल टू 1। ऑप्शन में देखो कि x प्लस वाई इक्वल टू 1 कहाँ पर आ रहा है। 3 माइनस 2 करने पर यस, 3 प्लस माइनस 2 करने पर 1 आ रहा है, 2 प्लस 1 करने पर 3 आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन हो आंसर हो सकता है। 1 माइनस 2 करने पर -1 आ रहा है, विच इज रॉन्ग। 2 माइनस 1 करने पर, 2 प्लस माइनस 1 करने पर हो सकता है आंसर आ जाए, तो आंसर यहाँ पर है पहले से। तो हमें एक और बार एक और इक्वेशन लाने के लिए सब्ट्रैक्ट करना होगा। आइए, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो हमें क्या मिलने वाला है, एक और इक्वेशन मिलेगा हमें, ध्यान दीजिएगा। माइनस करें एंड माइनस करें। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें पिछला जो सेकंड इक्वेशन मिलेगा उसके हम साइन को चेंज कर देंगे। तो 7 में 3 गया, 4
19 में 17 गया 2, but minus 24x, and over here this is plus 24y is equal to minus 21 minus 221 plus 149, मतलब minus 72। तो आप क्या करो, माइनस 24 कॉमन लेकर के माइनस 72 को माइनस 24 से डिवाइड कर दो, इट विल बी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ओके, आइए इसको ऐड कर दें, जब इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। x इक्वल टू 2 है कहां पर, ऑप्शन ए में कि ऑप्शन डी में, तो आंसर है इस ऑप्शन डी। x का वैल्यू 2 है हमारे ऑप्शन डी में। देखो y का वैल्यू नहीं करना पड़ा। तो ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग जो है ना शॉर्टकट कर रहे हैं। ओके, और अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन का होता तो हमें एक बार एक और स्टेप लगता जहां पे हम x को पुट करके y की वैल्यू निकालते, बट आंसर आ चुका है। आइए हम लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन नंबर 3, if 3k plus 1 into x plus 3y minus 2 equals to 0 and k square plus 1 into x plus k minus 2y minus 5 equals to 0, then the value of k for which the given equation have no solution। अब no solution का मतलब क्या, ग्राफिकल मेथड हमने देखा था। no solution का मतलब लाइन्स आर पैरेलल। लाइन्स आर पैरेलल के लिए अल्जेब्रिक कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो जो नॉट इक्वल टू है हटा दो, दो तो है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। वो a1 और e2 और b1 और b2 क्या है, कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y हैं। तो जरूर आप एक काम कीजिए, आप a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 को कंपेयर कीजिए और k की वैल्यू निकालिए। मैं आपको देता हूं 30 सेकेंड्स, बताइएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय हो गया है समाप्त। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है -1। ओके, आइए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ओके, ये है a1 इज 3k प्लस 1 एंड a2 इज k स्क्वायर प्लस 1, जो कि है x के कोफिशिएंट्स। देखिए, अगर वीडियो नहीं देखा है, पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं, स्पेशली पार्ट 1 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, तो जरूर जाके देखिए, आई बटन पर आ रहा है। ऑलराइट, लिंक आ रहा है, देखिएगा, और या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक है। ओके, अब करते हैं b1। b1 है 3 एंड b2 है k माइनस 2। ओके, तो ये हमारे पास है। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3k इंटू k विल बी 3k स्क्वायर, 3k इंटू माइनस 2 इज माइनस 6k, प्लस 1 इंटू k इज प्लस k, प्लस 1 इंटू माइनस 2 इज माइनस 2 इज इक्वल टू, ये देखिए 3 इंटू k स्क्वायर इज 3k स्क्वायर प्लस 3, 3 इंटू 1 इज 3। ओके, तो 3k स्क्वायर इक्वल टू की ये साइड भी है और 3k स्क्वायर इक्वल टू की वो साइड भी है, दोनों का साइन भी सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को कट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। माइनस 6k प्लस k इज माइनस 5k, और ये ले लो -2 प्लस 3 के पास, तो वो हो जाएगा 3 प्लस 2 दैट इज 5। तो k की वैल्यू आई -1 है। इस तरह से k की वैल्यू -1 आ रही है। ओके, आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 लें विदाउट मच डिले। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, find angle A of a cyclic quadrilateral ABCD in which angle A is equal to 4x plus 20 degree, angle B is equal to 3x minus 5 degree, angle C is equal to 4y degree, and angle D is equal to 7y plus 5 degree। तो my dear friends,
मैं आपको समझाता हूँ कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक रेक्टेंगल। ओके, कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर बने तो उसका कंडीशन ये होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे एंगल्स ए और एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी को ऐड करके 180 होता है, और साथ ही साथ एंगल बी और एंगल डी को ऐड करके 180 होता है। ओके, तो मैंने आपको बता दी है नेसेसरी कंडीशन, मैंने हिंट दे दिया है। ओके, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। ओके, आंसर कीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में कि एंगल ए का मेजरमेंट क्या आएगा। बताइए इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में। आपका समय शुरू होता है अब। तो समय हो गया है समाप्त। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है 120 डिग्री। अब ये 120 डिग्री कैसे आ रहा है, आई विल शो यू। हिंट क्या था, एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री मिलके बनाएंगे। तो 4x प्लस 20 प्लस 4y विल बी इज इक्वल टू 180। ओके, इसको हम सॉल्व जब करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 20 जिसके पास ना x है ना y है, तो उसको 180 के पास भेज देंगे। तो वो ये बन जाएगा 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 180 माइनस 20 दैट इज 160। तो आप क्या कीजिए, 4 कॉमन ले लीजिए और 160 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 40। तो ये हमारे पास पहला इक्वेशन आ चुका है। ओके, ये हम यहाँ लिख लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें सेकेंड इक्वेशन के साथ में। ओके, आइए हम लें अपना सेकेंड एंगल b प्लस एंगल d इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल b इज 3x माइनस 5 एंड प्लस 7y plus 5 that is also equal to 180 degree. ओके, तो -5 प्लस 5 तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 7y, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 180। देखिए अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है दो इक्वेशंस, उसमें x के दोनों कोएफिशिएंट्स का साइन पॉजिटिव है, y के दोनों कोएफिशिएंट्स का पॉजिटिव है कोएफिशिएंट। तो सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्ट करने से पहले हमें कोई ना कोई एक वेरिएबल हमको जो है ना एलिमिनेट करना होगा। हमें एंगल ए की वैल्यू चाहिए, तो एंगल ए के वैल्यू में है x, तो हम y को एलिमिनेट करते हैं। उसके लिए हम सेकेंड इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इक्वेशन में मतलब है ना। 7 40 इंटू 7 इज 280, इसको ठीक कर लेंगे। ओके, तो 280, देखिए सब्ट्रैक्ट करें तो 3x माइनस 7x माइनस 3x इज 4x is equal to 280 minus 180 is 100. तो x is equal to 100 divided by 4 that is 25. ओके, तो x की वैल्यू 25 है, तो एंगल a क्या है, 4 इंटू 25 प्लस 20। राइट, देखिए 4x प्लस 20 इज 120 डिग्री। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलें। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक और क्वेश्चन जिसमें ज्योमेट्री इन्वॉल्व है और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चंस अपने एनटीएसए में ज्यादातर आते हैं, जहां पर दो चैप्टर्स की मिक्सिंग हो। एंगल इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल ए इक्वल टू x, एंगल b इज इक्वल टू y and angle c is equal to y plus 20. If 4x minus y equal to 10, then the triangle is what type of triangle? आंसर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में।
देता हूं मैं आपको 30 सेकेंड्स, आपका समय शुरू होता है अब। तो समय हो गया है समाप्त। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है, ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। अब ये कैसे आया, आई शो यू। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि एक ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम करके 180 डिग्री आता है। ओके, तो x प्लस वाई प्लस 20, ये तीनों एंगल को ऐड करके 180 डिग्री आया। ओके, आपको पता है कि 20 के पास कुछ भी नहीं है, ना x है ना y है, तो उसको 180 के पास भेज दो। इट इज x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 20 इज 160। ओके, तो ये मेरा पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन कहां पर है, एग्जैक्टली क्वेश्चन में दिया गया है, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। आइए हमें क्या करना होगा, हम देखिए y का एक कोफिशिएंट पॉजिटिव है और एक कोफिशिएंट निगेटिव है, तो हमें ऐड करना होगा। ओके, एलिमिनेट करने के लिए, उसके लिए हमें दोनों के दोनों जो कोफिशिएंट से सेम करना पड़ेगा। तो हम दूसरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 2y इज इक्वल टू 20। ऑलराइट, सो ऐड कर दें, x प्लस 8x इज इक्वल टू 9x, माइनस 2y प्लस 2y कैंसिल आउट हो गया, 160 प्लस 20 इज 180, तो x की वैल्यू 20 हो गई। ऑलराइट, x की वैल्यू हो गई 20। ये हम कहाँ पे पुट करें, हम पुट करते हैं इसको, आओ पहले इक्वेशन में, 20 प्लस 2y इज इक्वल टू 160। तो 20 के पास कुछ भी नहीं है, y नहीं है। ओके, तो 160 के पास कर दो, तो 2y इज इक्वल टू 160 माइनस 20 दैट इज 140, और y इज इक्वल टू 70। देखिए y इज इक्वल टू 70, तो ए का एंगल है 20 डिग्री, y का एंगल है 70 डिग्री, और एंगल c क्या है, y प्लस 20 अर्थात व्हाट, 70 प्लस 20 दैट इज 90 डिग्री। तो एक एंगल आ गया 90 डिग्री, इसका मतलब पूरा ट्रायंगल क्या हो गया, राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो गया। ऑलराइट, आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6, verbal question. Shyam had 85 currency notes in all, some of which were of rupees 100 denomination and the rest were of rupees 50 denomination। मतलब दो प्रकार के नोट थे, 100 रुपीज के और 50 रुपीज के। इसका मतलब ये कहा जा रहा है, the total amount of all these currency notes is rupees 5000। how much amount in rupees did he have in the denomination of rupees 50। आइए इसको हम इसके लिए मैं आपको समय देता हूं 30 सेकेंड्स का। बताइए इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में, आपका समय शुरू होता है अब। तो समय हो गया है समाप्त। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। 50 रुपीज के हिसाब से 3500 रुपीज इसकी वैल्यूज हो जाएंगे। ओके, आइए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं, अगर आपको न समझा हो तो। ओके, मान लीजिए 100 के नोट्स हैं x और y, 50 के नोट्स हैं y। ओके, संख्या उनकी x एंड y है,
तो टोटल उनका जो नंबर है वो है 85 करेंसी नोट्स हैं। वैल्यूज के हिसाब से एक का 100 तो x का 100x, ऐसे ही एक का y तो 50y इज इक्वल टू वैल्यू जो है इनकी 5000 है। ओके, अब पूछ क्या रहे हैं क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि 50 रुपीज नोट्स के क्या वैल्यूज हैं। ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक काम करेंगे कि हम x को एलिमिनेट करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे विद 100, x को एलिमिनेट कर देंगे। ओके, 100x 100y एंड दिस इज 8500। ओके, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 100x कैंसिल आउट, ये 100 माइनस 50 इज 50y और इज इक्वल टू 3500। देखो मिल गया आंसर, 50y का वैल्यू 3500 हमें डायरेक्ट मिल गया। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं और हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज दिस वन। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। If the numerator and denominator of a fraction are each increased by 4, the fraction becomes 2, मतलब 2/1. And when numerator and denominator of the same fraction is decreased by 6, the fraction becomes 12, that is 12/1. The sum of the numerator and denominator is asked. मैं आपको देता हूं 30 सेकेंड्स का समय, बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। आपका समय शुरू होता है अब। समय हो गया है समाप्त। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है 25। ओके, आइए इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊं। तो मान लीजिए न्यूमरेटर है x और डिनोमिनेटर है y, हमें वैल्यू चाहिए x प्लस वाई की। ओके, ये याद रखिएगा। ओके, जब 4 से इंक्रीज किए जाते हैं दोनों, तो जो फ्रैक्शन वो बन जाता है 2/1। ओके, तो हम क्या करें इसको, आओ क्रॉस मल्टीप्लाई करें। x प्लस 4 इज इक्वल टू 2y प्लस 8। आइए आगे बढ़ते हैं और हम एक वेरिएबल वाले जो हैं टर्म्स वो एक साइड कर लें और नॉन वेरिएबल वाले टर्म्स एक साइड कर लें। इट इज x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 4 हो जाएगा, दैट इज 4। ओके, ये है x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ओके, और दूसरा इक्वेशन हम बनाते हैं यहाँ पर किस तरह से, कि जब दोनों इक्वेशन दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 6 से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, मतलब डिक्रीज किया जाएगा, तो जो फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 12/1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इट विल बी x माइनस 6 इज इक्वल टू 12y माइनस 72। राइट, तो ये 12y उधर कर दो और माइनस 6 उधर कर दो। ओके, इट विल बी x माइनस 12y is equal to minus 72 plus 6 will be minus 66। दो इक्वेशन आ चुके हैं। ओके, दोनों में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और y का कोफिशिएंट हमारा निगेटिव ही है। ओके, तो एक काम करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो एक इक्वेशन हमारा x माइनस 2y इक्वल टू 4 और दूसरा इक्वेशन हमारा x माइनस 12y is equal to minus 66। राइट, और
हम यदि उनको सब्ट्रैक्ट कर दें, सीधा सीधा डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारा x एलिमिनेट हो जाने वाला है। ओके, x एलिमिनेट होने के बाद -12, it's +12 and -2, which is 10y. 10y is equal to 66 plus 4 will be 70. So y will be, यहाँ से आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 7। आइए इसको सब्स्टिट्यूट करें इस इक्वेशन में। तो x -2 इंटू 7 मतलब -14, और ये हो जाएगा 4 -14 उधर चला जाएगा। x will be equal to 4 plus 14 that is 18, and x plus y की वैल्यू 18 plus 7 that is 25। इस तरह से आंसर आ रहा है हमारा 25। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 30 क्वेश्चंस, 1 mark is given for each correct answer and 0.25 marks is deducted for every incorrect answer. Ankur attempted all the questions and scored 13.75 marks. How many incorrect questions he did? तो इसके लिए मैं आपको देता हूँ 30 सेकेंड्स का समय, और बताइएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। शुरू करते हैं, समय तो समय हो गया है समाप्त। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है 13। ओके, 13 आंसर्स उसके गलत हो गए थे। आइए देखते हैं कि मान लेते हैं x उसके करेक्ट क्वेश्चंस हैं और y उसके इनकरेक्ट क्वेश्चन है। हमें इसे y की वैल्यू ही चाहिए स्पेशली, तो उसने सभी क्वेश्चंस किए तो x प्लस वाई की वैल्यू 30 हो गई। हमें y की वैल्यू चाहिए। ओके, जब उसने हर एक क्वेश्चन पर उसको 1 मार्क मिल रहा है, लेकिन डिडक्ट हो रहे हैं y/4, राइट, मतलब 1/4 मार्क्स, 0.25 मतलब 1/4, और ऐसा करने पर उसको 13.75 मार्क्स आए हुए हैं। ओके, तो इसको देखो, इसको ठीक कर लो, क्योंकि इधर जो है ना 1 है, इधर 1 है और उधर 4 है ना, तो सब जगह से 4 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 55। ओके, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। ओके, तो एक इक्वेशन है जहां पर है x प्लस वाई इक्वल टू 30, और दूसरा इक्वेशन है जहां पर है 4x माइनस वाई इक्वल टू 55। ओके, आइए मैं आपको दिखाता हूं। x प्लस वाई इक्वल टू 30, थोड़ा सा जगह देते हैं ताकि हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर अभी भी। ओके, ये बनेगा हमारा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 55। हम पहले इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करके x को एलिमिनेट कर देते हैं। आओ, ये बन जाएगा 120। ओके, तो थोड़ा सा एडिट करते हैं, ये 120 होगा। तो हम सब्ट्रैक्ट कर दें। ओके, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस वाई, और ये बन जाएगा -55, और ये -4x, 4x माइनस 4x कैंसिल आउट हो गया। 4y प्लस वाई इज 5y इज इक्वल टू 120 माइनस 55 अर्थात 65। ओके, तो y की वैल्यू आई है 65 डिवाइड बाय 5 दैट इज 13, इसलिए आंसर आया है 13। आइए मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ हर एक क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर ये रहा। ओल्ड मैकडोनल्ड हैड अ फार्म। वाह 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 वाह। Old MacDonald had a farm. He has some cows and some hens in his farm.
The total number of legs is 92 and total number of heads is 29. Oh, एकदम रिवर्स. Find the total number of cows in the farm. समय देता हूं आपको 30 सेकेंड्स. बताइए इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में. आपका समय शुरू होता है अब. तो समय हो गया है समाप्त. आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है. इसका करेक्ट आंसर है 17. ओके, मैं आपको बताता हूं किस तरह से. मान लीजिए एक्स काउज हैं और वाई हेन्स हैं, तो उनके जो सर हैं, नंबर ऑफ हेड्स, उतने ही नंबर ऑफ एनिमल्स होंगे. तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 29. हर एक काऊ के 4 पैर और हर एक हेन के 2 पैर, और ये हो गया 92. ओके, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम एलिमिनेट कर दें y को. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे विद 2x एंड 2y एंड ये हो जाएगा 58. हल्का सा एडिट हुआ होगा ना, 29 को हम 58 करेंगे. ओके, और हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. और सब्ट्रैक्ट करें, जब सब्ट्रैक्ट करें तो सेकेंड इक्वेशन का साइन चेंज. 2y माइनस 2y कैंसल आउट. इट इज माइनस 2x इज इक्वल्स टू, डोंट वरी माइनस आ चुका है तो डोंट वरी, यहाँ पर माइनस 92 प्लस 58 है. ओके, तो ये जो है वो हो जाएगा माइनस 34. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 34 डिवाइड बाई माइनस 2. माइनस माइनस कर रहा हूँ, 34 का हाफ इज 17. हेंस द आंसर इज 17. आपको आंसर जल्द से जल्द आ जाता है इस तरह से. ओके, अब लास्ट का क्वेश्चन, एक टफ क्वेश्चन मैं लाया हूं. चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लोड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, ये आपने अगर कर लिया तो सच में मेरी जीत होगी, जैसा कि हमने सेट थियरी में किया था. लास्ट का 10th क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा हार्ड था, आपने किया. अब आपको मैं जो है ना मौका दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10, जो कि एक टफ क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का. अगर आप इसको कर पाए तो मुझे बहुत खुशी होगी. मुझे लगेगा, सच में मुझे लगेगा कि मेरा कंटेंट आप तक पहुंचा है. तो शुरुआत करते हैं. क्वेश्चन में पढ़ता हूं. ए टोल्ड बी, व्हेन आई वाज एज ओल्ड एज यू आर नाउ, देन योर एज वाज 4 years less than half of my present age. If the sum of present ages of A and B is 61 years, then B's present age in years is what? आपका समय शुरू होता है 30 सेकेंड्स का. अब बताइए इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में. समय हो गया है समाप्त. आइए देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है. इसका करेक्ट आंसर है 25. ओके, ये 25 कैसे आया, आई शो यू. मान लीजिए एक ए की जो एज है वो है x ईयर्स और बी की जो प्रेजेंट एज है वो है y ईयर्स. और क्वेश्चन में कहा गया है कि x प्लस वाई इक्वल टू 61. ये तो हमारा पक्का हो गया. ओके, साथ ही साथ अब जो टफेस्ट पार्ट है वहां पे चलते हैं. ए कहता है बी से कि दैट व्हेन आई वाज एज ओल्ड एज यू आर नाउ, देन योर एज वाज 4 years लेस देन हाफ ऑफ माय प्रेजेंट एज. ओके, मान लीजिए ए की जो एज है, करंट एज, मान लीजिए, ऐसा आंसर सही नहीं है. ओके, ए की एज 10 years है, बी की एज 5 years है, मान लीजिए. ओके, तो जब ए ने कहा ना बी को कि व्हेन आई वाज एज ओल्ड एज यू आर नाउ, मतलब जब मैं 5 साल का था, ओके, तब तुम मेरी एज के हाफ में 4 घटा दीजिए, ऐसा कुछ कहा जा रहा है ना, कंफ्यूजिंग सा है.
बट ये तो पता है कि जब ए 5 साल का था तो बी 0 साल का था। ओके, यहां से निकल के आएगा हमारा, हमें 0 निकालना है यूजिंग दीज 3 नंबर्स। दीज 3 नंबर्स क्या कहें कि 2 ही नंबर्स है, बस 5 रिपीट हो रहा है। ओके, हम 0 कैसे ले सकते हैं 10 और 5 का यूज करके। मान लीजिए आप 5 में से 10 माइनस 5 कर दें, 10 माइनस 5 को ब्रैकेट में रखें, तो देखो आंसर आ जाएगा कि नहीं, 0 आंसर आ जाएगा कि नहीं। ओके, ये 5 क्या है, बी की प्रेजेंट एज माइनस ए की प्रेजेंट एज माइनस बी की प्रेजेंट एज आप करोगे तो आपको बी की उस समय की एज पता चल जाएगी जब ए बी के करंट एज के बराबर था। ओके, आइए, बी की करंट एज आपको पता है वो है y माइनस ए की करंट एज है x माइनस y। ओके, इज इक्वल्स टू, आइए इसको हम अब मिटा दें। ठीक है, तो इक्वल टू क्या, इक्वल टू में कहा गया है दैट योर एज वाज 4 years लेस देन हाफ ऑफ माय प्रेजेंट एज। तो x की प्रेजेंट एज है x, उसका हाफ ले लो और उसमें 4 सब्ट्रैक्ट कर दो। ऑलराइट, आइए लेते हैं इसको, सॉल्व करते हैं ठीक से। y, देखो y माइनस एक्स एंड प्लस y हो जाएगा, माइनस माइनस y प्लस y हो जाएगा, इज इक्वल टू x बाई 2 माइनस 4। रुको, पहले क्या करते हैं, y प्लस y इज 2y। ओके, 2y माइनस x इज इक्वल टू x बाई 2 माइनस 4। ऑलराइट, अब देखो हर जगह से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक फ्रैक्शन है। ओके, यहाँ पे करता हूं मैं, वीडियो फीड हटाते हैं। 2y इंटू 2 इज 4y माइनस 2x इज इक्वल टू, यहां से जब 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो x हो जाएगा माइनस 8। ओके, ये इधर लेके आ जाओ। ओके, x को यहाँ ले आ जाओ क्योंकि वेरिएबल एक ही जगह पे हो तो अच्छा है। 4y माइनस 3x इज इक्वल्स टू माइनस 8। आओ इसको सॉल्व करें। 4y माइनस 3x माइनस 8, तो हमें पता है कि x प्लस वाई को 61 है, तो आप ऐसा कर लें y प्लस एक्स इज इक्वल टू 61 कर लें। तो हमें y की प्रेजेंट एज चाहिए, मतलब b की प्रेजेंट एज चाहिए, तो हम कोएफिशिएंट्स x के सेम कर दें और ऐड कर दें, तो उसके लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 61 3 इज 183। ओके, अब हम जब ऐड करेंगे दो इक्वेशंस को तो x का एलिमिनेट हो गया, 7y इज इक्वल टू 175। अब जब 175 हो गया तो y की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू हो गई 25। देखो आंसर आ चुका है। ओके, 25 आंसर आ चुका है, y प्रेजेंट एज ऑफ b। ऑलराइट, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने किए ये 10 क्वेश्चंस, तो आपके कमेंट्स जो भी होंगे तो मैं उनको हार्ट्स दूंगा। ओके, एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा जो भी कमेंट होगा उसको मैं कमेंट पिन करके रखूंगा। ओके, तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, उसमें कुछ नया कंटेंट होगा, नया कॉन्सेप्ट होगा, और फिर हम अगर छोटा कॉन्सेप्ट होगा तो उसी वीडियो में हम डेली 10 क्वेश्चंस कर लेंगे। अदरवाइज देखेंगे कि हम 2 या 3 पार्ट्स में वीडियो बना करके फिर डेली 10 क्वेश्चन करेंगे। ऑलराइट, तो तब तक के लिए देखिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है। ओके, तो अपना ध्यान रखिए और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।